नमस्ते मित्रों। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दबाव बहुत बुरा प्रभाव दिखा रहा है और यह प्रभाव अगर संविदा कर्मियों पर दिखे तो वो और ज्यादा अफसोसनाक हो जाता है। खबर गाजीपुर के फतेहपुर से है। यहां पर एक शिक्षा मित्र की मृत्यु हो गई और उनके परिवार वालों का कहना है कि एसआईआर के दबाव में उनकी जान गई है। 40 वर्ष के थे ये शिक्षा मित्र और प्राथमिक विद्यालय में, जो कि रिपोर्ट मेरे सामने है उसके हिसाब से गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र थे और बीएलओ सुपरवाइजर के तौर पर हसवा ब्लॉक में ये ड्यूटी कर रहे थे। 25 मार्च की भोर को टहलने निकले, फिर राम सुमेर उसके बाद घर नहीं लौटे। ये रिपोर्ट है अखबार की और ये कह रही है कि रेलवे ट्रैक पर शव मिला राम सुमेर जी का। जाहिर सी बात है उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। 40 वर्ष उनकी आयु थी और रेलवे ट्रैक पर 26 मार्च को शव मिला उनका। जब परिजन 26 मार्च को थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे तो वहां पर फोटो से उनके शव की पहचान हुई और बाद में उनकी पुत्री ने बताया कि उनके पास फोन आया था एक सुबह और यह कहा गया था सुपरवाइजर की तरफ से कि काम पूरा करो और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो डीएम के सामने तुमको पेश कर देंगे। स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार का फोन कॉल किसी भी कर्मचारी को दबाव में ला सकता है, किसी को भी परेशान कर सकता है। तो परिजनों का यह कहना है कि ये मृत्यु जो है शिक्षा मित्र की, ये एसआईआर के दबाव में हुई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का जो दबाव था इन शिक्षा मित्र राम सुमेर पर, इससे इनकी जान गई है। ये बिल्कुल साफ कहना है इनके परिजनों का और इन्होंने शुक्रवार को इनका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया, जो आखिरी रिपोर्ट मेरे पास है। और इनका यह कहना है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता इस मामले में आगे क्या हुआ, लेकिन सवाल मुआवजे या सरकारी नौकरी का नहीं है, सवाल उस दबाव का है एसआईआर के जो लगातार इस प्रकार के कर्मचारियों पर बना हुआ है और जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर रिपोर्ट हो रही हैं। और ये ताजा मामला रिपोर्ट हुआ है एक शिक्षा मित्र की मृत्यु का, जिनका नाम राम सुमेर था। क्यों ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, हाई कोर्ट्स के कहने के बाद भी इस प्रकार का दबाव बना हुआ है कर्मचारियों पर, अध्यापकों पर या जो भी एसआईआर का काम कर रहे हैं? और क्यों ऐसा है कि जो संविदा कर्मी हैं उन पर, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, उन पर इस प्रकार का दबाव बना हुआ है जिससे कि उनकी जान तक चली जा रही है? अब ये मामला वैसे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये तय है कि 40 वर्ष के एक शिक्षा मित्र की जान गई है। और ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है उनकी पुत्री के बयान से कि उन पर एसआईआर समय पर करवाने का इस प्रकार का दबाव था जो जानलेवा हुआ आखिरकार उनके लिए। परिजनों का जो कहना है वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि समय आने पर पुष्ट होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि एसआईआर का दबाव ऐसा ना हो कि किसी की जान जाए। मैंने सिर्फ शिक्षा मित्र की यहाँ पर बात जरूर की है, लेकिन मैंने कई अध्यापकों से बात की, मैंने ऐसे लोगों से बात की, अनुदेशकों से बात की, मैंने सहायक अध्यापकों से बात की। ये सब एसआईआर के दबाव में दिखते हैं और ये इस प्रकार का दबाव है उनके ऊपर जिससे कि उनका व्यक्तिगत जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और कई बार ऐसा लगता है कि ये दबाव बेजा है, गैर वाजिब है। ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए जो किसी का जीवन इस प्रकार से डिरेल कर दे, पटरी से उतार दे कि उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। यकीनन काम होना चाहिए, यकीनन अनुशासित तरीके से काम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो अनुशासन और काम करने का वो दबाव एक सीमा में ही होना चाहिए जिससे कि काम तो हो लेकिन उस व्यक्ति के जीवन पर या उसके स्वास्थ्य पर कोई इस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े कि वो ऐसा कोई स्टेप ले या उसके साथ ऐसी कोई घटना घटे। अभी राम सुमेर जी की जो दुखद मृत्यु हुई है इसके तथ्य सामने आएंगे, लेकिन परिजनों का जो प्राइमा फेसी कहना है वो बहुत दुखद है, बहुत निराशाजनक है और फौरन इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, इसका पता लगाया जाना चाहिए, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि बात क्या है दरअसल। और अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है या कहीं भी बेजा दबाव बन रहा है तो उसे फौरन रोका जाना चाहिए।
इस बात से अगर आप सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम सुमेर जी की दुखद मृत्यु पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अभी भी जो जिम्मेदार लोग हैं या जो दबाव बना रहे हैं उनकी आंख खुलेगी और वो ऐसा कुछ करने से बचेंगे।